सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माय चैनल। सो गाइस, इस वीडियो में बात करने वाले हैं सेक्रेटरियल ऑडिट, कंप्लायंस मैनेजमेंट एंड ड्यू डिलिजेंस। एक ऐसा सब्जेक्ट सीएस प्रोफेशनल का जो बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशान करता है क्योंकि इसमें मार्क्स स्कोर नहीं कर पाते स्टूडेंट्स। तो इसी की स्टडी लेके आया हूँ, हाउ टू क्रैक सेक्रेटरियल ऑडिट, कंप्लायंस मैनेजमेंट एंड ड्यू डिलिजेंस। SSCM रीडिंग 100 नंबर का पेपर है, 2 पार्ट में है, डिवाइड है। कैसे पढ़ते हैं, किस तरीके से चैप्टर करना है, इतने ज़्यादा चैप्टर्स हैं, 20 चैप्टर हैं, किस तरीके से करना है, कौन सा पार्ट पहले करना है, और भाई पार्ट ए तो ठीक है, पार्ट बी में कौन कौन से चैप्टर किस तरीके से करना है, ईच एंड एवरीथिंग बताने वाला हूँ इस चैनल पे, इसी वीडियो में। तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, लाइक कर देना वीडियो को, शेयर कर देना दोस्तों में जो CS प्रोफेसर का एग्ज़ाम देने वाले हैं जून 25 में। देखो, सेक्रेटरियल ऑडिट आपका ये सब्जेक्ट है, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। एग्जाम्स आने वाले हैं, जल्दी से आपको बता रहा हूँ, आपको और ही पता होगा। पार्ट ए में आपके 40 नंबर हैं, जो इसमें आपको 7 चैप्टर पढ़ने रहेंगे। इन पार्ट बी में आपके 20 चैप्टर हो जाते हैं टोटली, मतलब पार्ट बी में आपको हो जाएंगे 13 चैप्टर जो कि आपको 60 नंबर दे सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात, आपको पार्ट ए पे फोकस करना है क्योंकि 40% लाने ही लाने आपको पता है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कई स्टूडेंट्स को 40 मार्क्स ही नहीं आ रहे। तो 40 मार्क्स लाने के लिए आपको पार्ट ए पे फोकस करना पड़ेगा। अब फोकस से मेरा मतलब क्या है? फोकस से मेरा मतलब यह है कि आपको पूरी डिटेल में, आप सही बता रहा हूँ, मतलब पूरी डिटेल में आपको मॉड्यूल पढ़ना रहेगा, एटलीस्ट पार्ट ए का दो, ठीक है। क्योंकि बिना मॉड्यूल कवर करके जाओगे तो दिक्कत होगी, क्योंकि ICSI कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, मैं एक वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो आपको लास्ट अटैम्प्ट है, तो एक बात ध्यान में रखनी है कि भाई पूरा सिलेबस मुझे कंप्लीट करके जाना है, एटलीस्ट पार्ट ए का। पार्ट बी के बारे में बताऊँगा कैसे करना है। पार्ट ए का आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करके जाना है, 7 चैप्टर है भाई, 7 चैप्टर आराम से 40% 30 नंबर स्कोर कर सकते हो आप। मतलब आपको पास होने के लिए 40 और आपके 30 ही आ रहे हैं पार्ट ए से, तो कितना अच्छा हो जाएगा ना आपके लिए। तो 30 नंबर आपको यहीं से एटलीस्ट बता रहा हूँ स्कोर करने ही करने हैं। किस तरीके से पढ़ना है पार्ट ए? देखो, मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ कि आप लोग ना अपने हैंडरिटन नोट्स बनाओ। नोट्स से ज़्यादा अच्छे से याद होता है, न्यूमेरिक्स लिखी होती हैं, अपने तरीके से आप पढ़ते हो, तो आप नोट से ही पढ़ो, नोट से ज़्यादा रिवाइज करो, ठीक है। क्योंकि उसमें ICSI का मॉडल कवर होता है जब नोट्स बनाते हो। अगर आपके पास हैंडरिटन नोट्स नहीं है और आपका अटैम्प्ट है जून में, लास्ट अटैम्प्ट में, और आपको हैंडरिटन नोट्स चाहिए मेरे, तो आप मुझे DM कर सकते हैं, आई विल प्रोवाइड यू द नोट्स, ठीक है। तो जिस किसी के पास में नोट्स नहीं है और अटैम्प्ट दे रहे हैं, परेशान है किस तरीके से करना है, तो आप मुझे DM कर देना, ठीक है। बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे, अब तो डिस्काउंट ओवर भी चल रहा है क्योंकि स्टूडेंट के मैसेज हैं भाई लास्ट अटैम्प्ट है, लास्ट है, तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट ओवर मिल रहा है अवेलेबल, ठीक है जी। तो अब बात आती है भाई कि ठीक है, हमारे पास हैंडरिटन नोट्स भी हैं, ठीक है, और जिसके नहीं है आप मेरे से पढ़ रहे हो तो ध्यान से सुनना, उसी तरीके से पढ़ना, उसी वे में आप लोग आराम से स्कोर कर सकते हो 50+, ठीक है। क्योंकि ये मॉड्यूल 2 का सब्जेक्ट है, बड़ी दिक्कत दे रहा है मॉड्यूल 2 सबको। तो मॉड्यूल 2 के लिए और वीडियोस भी आएंगी, CRBI के लिए भी आएगी और अपना RCD के लिए भी आएगी, इसलिए कह रहा हूँ चैनल सब्सक्राइब कर दो, और न्यूज़ पेपर वाले को तो डेफिनेटली आएंगी, ठीक है। ध्यान सुनना। अब देखो, पार्ट ए में आपके 7 चैप्टर, ध्यान से सुनो। कंप्लायंस फ्रेमवर्क पहला चैप्टर, कंप्लायंस है, 3rd डॉक्यूमेंटेशन है, 4th आपका सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट है, 5th KYC है, 6th आपका सिग्निफिकेंस सर्टिफिकेशन है, 7th आपको रोल ऑफ CS है। अब जिस तरीके से बता रहा हूँ ना, उस तरीके से पढ़ना। अच्छा, इसमें क्या होता है ना, आपका पार्ट ए में कोई ऐसा सीक्वेंस नहीं है कि आप इस तरीके से पढ़ना, आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, देखो मैं आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर बता रहा हूँ भाई। ये आपको कम से कम देखो, पार्ट ए में अगर आप 3-3 रिवीजन सबके दे रहे हो तो 5 रिवीजन इस चैप्टर के देना भाई, 5 रिवीजन। भाई मैंने 10-10 रिवीजन मारे हैं, इसलिए बोल रहा हूँ, पास होना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत से दूर नहीं भाग सकते। अगर आप मेहनत करने को तैयार हो तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ, और आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट आएगी, वो भी आप लोगों के लिए ही है, ठीक है। अब देखो, कंप्लायंसेस, ये चैप्टर बहुत अच्छे से करना है भाई। कभी कभी 10-15 नंबर का आराम से आ जाता है, और 10 मार्क्स का तो ऑन एन एवरेज आता ही आता है, 15 नंबर का भी पूछ लिया जाता है। फिर आता है आपका चैप्टर नंबर 3 डॉक्यूमेंटेशन, फिर आता है आपका सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट, KYC, और ये साइनिंग एंड सर्टिफिकेशन। ये आपको 3-4 चैप्टर तो भाई कंटेस्ट करके ही जाना है। मतलब भाई आप कह रहे हो 7 में से 4 चैप्टर कम से कम 5 बार रिवीजन चाहिए, एक्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग। क्योंकि यार देखो ना, आप समझते हो कि कितना थ्योरेटिकल चैप्टर है, आपको डिटेल में पढ़ना रहेगा, बहुत लेंदी चैप्टर बन जाते हैं अंदर जाके। अब डिटेल में पढ़ते हो, मैंने पूरा ICSI मॉड्यूल पढ़ रखा है, मैंने पूरे नोट्स बना रखे हैं, इस वजह से मैं आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि ICSI का मॉड्यूल पूरा कवर करना है। कोई कहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं ये लोग वही जानते हैं, इसने ICSI के पास्ट पेपर सॉल्व करे हैं, ठीक है जी। ये हो गया। अब आता है भाई पार्ट बी। भाई पार्ट ए इस तरीके से कर लें, बिल्कुल इस तरीके से कर लिए, राइटिंग प्रैक्टिस बात करते रहिए साथ साथ, बस मल्टीपल रिवीजन देना है भाई। पार्ट ए में ना 30 मार्क्स स्कोर करने का यही कंटेस्ट आप लोगों के लिए सॉल्यूशन है, मल्टीपल रिवीजन करो, दैट्स इट। आपको ऐसा लगा है मुझे तो सब आता है, फिर भी आपको डेली रिवीजन बेसिस पे चलना है। जब तक आपको ये पार्ट है 3 से 4 घंटे में पूरा रिवीजन नहीं हो पाए, तब तक रिवीजन करते रहो भाई। पूरा पार्ट है 7 चैप्टर 4 घंटे में, एक्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग, समझ रहे हो? तो इस तरीके से करना है। अब आता है आपका सबसे भाई खतरनाक, भाई पार्ट बी कैसे करें। पार्ट ए तो आपने बता दिया, पार्ट ए हम ऐसे ऐसे कर लेंगे, आपने बता दिया, 7 चैप्टर में कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो हम ऑलरेडी कर रहे थे, आपने बता दिया और अच्छे से कर लेंगे। लेकिन भाई पार्ट बी किस तरीके से करें, 13 चैप्टर हैं, ऐसे बड़े बड़े चैप्टर हैं, कैसे कैसे करें। अब देखो, मैं आप लोगों को प्रायोरिटी बता रहा हूँ, ये चैप्टर पहले करना, और इन पे ज़्यादा, जैसे मैं बोला ना कि अगर आप नॉर्मल 3 रिवीजन दे रहे हो तो इसमें 5 रिवीजन दोगे। क्यों? दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। पहला आता है आपका हम सबका कोर, चैप्टर नंबर 9 सेक्रेटरियल ऑडिट, ठीक है।
सेक्रेटरी ऑडिट अच्छे से करना है, इंटरनल ऑडिट 138 सेक्शन कंपनीज एक्ट का, ये अच्छे से करना है। फिर एक बहुत ही ब्यूटीफुल चैप्टर है, बहुत ही खतरनाक चैप्टर है, जिसमें हमेशा आता ही आता है, 15 नंबर को तुम्हें देखने को मिल जाएगा। चैप्टर नंबर 11 अदर ऑडिट्स, 9, 10, 11 ये आपको ऑडिट अच्छे से करना है। फिर आना देखो, ये ऑडिट वाले चैप्टर तो करनी करने हैं, लेकिन देखो ये पहले 9, 10, 11 करोगे और 9 के साथ करोगे चैप्टर नंबर 16 दैट इज सेक्रेटरी ऑडिट फ्रॉड डिटेक्शन इन रिपोर्टिंग। ठीक है, ये आपको 9, 10, 11, 16 ये आपको प्रायोरिटी पे रखने हैं। डीडी पे भी आऊँगा, अभी मुझे पता है डीडी इंपॉर्टेंट है, अभी आऊँगा। 9, 10, 11, 16 ये 4 चैप्टर तो आपको करने ही करने पार्ट बी में। अब आते हैं भाई एक और इंपॉर्टेंट 2 चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 17 दैट इज क्वालिटी रिव्यू एंड चैप्टर नंबर 19 दैट इज ड्यू डिलिजेंस। भाई ये आपको 6 चैप्टर कंटेस्ट होने ही चाहिए, 5 पर रिवीजन चाहिए। और भी चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन प्रायोरिटी पे ये 6 चैप्टर रखने ही रखने हैं। मतलब ये समझो ये बड़े बड़े चैप्टर ना, आई नो बड़े बड़े चैप्टर हैं, आपको भी पता है, लेकिन इसमें से भाई कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं ना, इसका अगर अंदाजा लगाना है तो ICSI के 5 से पेपर देख लो। चैप्टर नंबर 2 अगर देखो आप पार्ट ए का कंटेंट्स ऑफ कंप्लायंस चार्ट देखोगे, भाई कितनी बार रिपीट हुआ है, कमेंट सेक्शन में बताना जिसने अच्छे से 5 से पेपर करें। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में नहीं बताओगे ना, मैं समझ जाऊंगा कि आपने नहीं करें। तो आप लोग जिसने नहीं करें देख लेना, एक टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 में कंटेंट्स ऑफ कंप्लायंस चार्ट, देख लेना जाके यार, मैं क्या ही बताऊँ। ठीक है, कितनी बार रिपीट हुआ, हैरान हो जाओगे। ठीक है, ये 6 चैप्टर हो गए। फिर आप करोगे ऑडिट वाले चैप्टर, ऑडिट एंगेजमेंट हो गया चैप्टर नंबर 12, ऑडिट प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स हो गया, ऑडिट प्रोसेस एंड डॉक्यूमेंटेशन चैप्टर नंबर 14, चैप्टर नंबर 15 दैट इज आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मिंग एन ओपिनियन। ठीक है, ये आपको चैप्टर करने हैं। देखो 9, 10, 11, 16 ये चैप्टर करोगे, फिर 17 और 19 6 चैप्टर हो गए। फिर करोगे 12, 13, 14, 15 ये थोड़ा बोरिंग लगेंगे आप लोगों को 12, 13, 14, 15, लेकिन इनमें से भी सबसे ज़्यादा 4 चैप्टर में 15 वाले पे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, फिर आपका चैप्टर 2 बच जाते हैं, चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 20 दैट इज ऑडिट एंड ड्यू डिलिजेंस। ठीक है, ये आपको लास्ट में आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन 7 चैप्टर हो गए, बहुत अच्छे से करना है। उसके बाद बहुत अच्छे से करोगे आप, 7 में से भी 4 चैप्टर पता है बहुत अच्छे से करना है। रोल ऑफ CS वाला भी करना है, उसको छोड़ के मत चले जाना। अब बात आती है मैं रोल ऑफ CS में एक्ट वाला पोर्शन है, वो किस तरीके से करना है। अगर आप कमेंट सेक्शन में पूछोगे तो मैं बता दूंगा एक शॉर्ट बना के, क्योंकि मैं चाहता हूँ अगर आपको ना DD मॉड्यूल 2 अच्छे से पढ़ना है तो भाई मैं चाहता हूँ आप लोग मुझे कमेंट करें और बताएं कि आपको कौन से चैप्टर में दिक्कत आ रही है। मैं उस चैप्टर के ना जो टॉपिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो मैंने एनालाइज किए हैं, वो मैं शॉर्ट वीडियो में बना दूंगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब बात आती है भाई, आपने क्या बता दिया, पार्ट ए में चैप्टर बता दिए पूरे करने हैं, लेकिन उनमें से भी 3-4 चैप्टर बता दिए तो करने ही करने, 5 रिवीजन देने हैं। जो नहीं करने इनको 3 रिवीजन भी देने हैं। ठीक है जी। फिर आता है पार्ट बी में 9, 10, 11 मारा बहुत। देखो 11 और एक 19 ये 2 चैप्टर ना कितने ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। मतलब ये आपका जो इंपॉर्टेंट से भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, वो है चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 19। टाइप्स ऑफ DD आ जाते हैं उसमें, टाइप्स ऑफ ऑडिट आ जाते हैं, किस किस तरीके से ऑडिट होते हैं। भाई कंफ्यूजिंग लगेगा आप पढ़ोगे तो, लेकिन आने हैं भाई इनमें से। ठीक है, 9, 10, 11, 16, 17, 20, उसके बाद 12, 13, 14, 15 और लास्ट में 8 और देन 20। पार्ट ए पहले करो, पार्ट बी किस तरीके से करो, समझ में आ गया ना भाई। इतने लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी भाई, सेक्रेटरी ऑडिट कंप्लायंस मैनेजमेंट ड्यू डिलिजेंस बहुत बड़ा है यार, समझ में नहीं आता, इतना बड़ा सिलेबस है, लर्न करते हैं भूल जाते हैं, लेकिन इस तरीके से याद करोगे ना हो जाएगा। और इससे ज़्यादा अगर आपको इसमें दिक्कत आ रही है तो उसके लिए आपका भाई, आप मुझे बस चैप्टर नंबर लिखो, मैं उसका आपका ना इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा, ये तो करने ही करना है। ठीक है जी, नहीं भी पढ़ा तो एटलीस्ट वो आप टॉपिक देख के चले जाना। ठीक है, और आपको दिक्कत परेशानी आती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो, बाकी मैं और डिटेल वीडियो लेके आता रहूँगा आप लोगों के लिए। एग्जी न्यू सिलेबस वाले हैं, प्रोफेशनल न्यू सिलेबस वाले हैं, आप लोग को भी दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। आपका भाई है यहाँ पे जी जान से जून 25 पढ़ेंगे। ठीक है, सो आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आपको भाई है यहाँ पे। सो गाइज इफ़ यू लाइक द वीडियो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल यार, कर दो अभी कर दो। सब्सक्राइब नहीं करते आप, मुझे पता है 60% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, बहुत गलत बात है आप लोगों की। ठीक है, सब्सक्राइब करो अभी इसको और लाइक करो वीडियो को, शेयर करो दोस्तों में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय, सी यू लेटर, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन गाइस।